कि कापती आपती थर्राती और थमती है कहीं अटकती है। रोती है कहीं नवाती है, चलती है कहीं अटकती है। देखा महाराज ने कि एक गाय जो है रोती हुई आ रही है। गाय के पीछे एक बैल लगड़ाता हुआ आ रहा है और बैल के पीछे एक काला पुरुष है जिसके हाथ में मूसल है। और जब वो मूसल पृथ्वी पर पड़ता है तो सारा भूमंडल हिल जाता है। तो उसी समय महाराज परीक्षित जी जब खड़े होकर के देख रहे हैं कि गाय के मुख से करुणा भरी आवाज, कैसी आवाज आ रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए और धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए और जात की देश की मर्यादा निभाने आए और डूबती नावों को जो हाथ लगाने आए। और कौन है वीर जो पतंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। आज मेरे प्यारे भक्तों वो गाय राजा परीक्षित के सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, कौन हो जो मेरी लाश बचाने के लिए, मेरा जो लाज जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। तो उसी समय ऐसे वचन सुने तो महाराज परीक्षित खड़े हो गए और उसी समय खड़े हो गए जवाब दिया, माँ अब तुम चिंता मत करो। तो उसी समय वो गाय कहने लगी, बेटा तुम मुझे ऐसी वैसी गाय समझ रहे हो लेकिन मैं कौन हूँ। जवाब दिया, कौन हो। तो आज बोली सुनो, कि यह गाय नहीं है पृथ्वी पर भरा, ये गाय नहीं है पृथ्वी पति और ये पृथ्वी कहलाती है। बोले महाराज सुनो, की व्यथा सोची और दुनिया से भागी जाती है। आज
उसी समय मेरे भैया जवाब दिया है महाराज, ये गाय नहीं है पृथ्वी पर महाराज, मैं ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, मैं हूँ पृथ्वी। और सुनो, मैं अपने ऊपर नदियां, तालाब, पेड़ पौधे, मल मूत्र सब कुछ सहन करती हूँ, जरा भी शंका नहीं खाती हूँ। लेकिन आज मैं इस संसार को छोड़ करके जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? और पीछे जो बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा था कहने लगा महाराज, धर्मावतार में बैल नहीं भूतल पर धर्म कहता हूँ, और अपनी निर्मलता के कारण संसार छोड़ के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज आगे जो है कलयुग आ रहा है। कलयुग में ऐसा अत्याचार होगा, दुराचार होगा, भाई बहन में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन कोई गुरु का मान सम्मान नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। तो इसलिए मुझे देखा नहीं जाएगा उस कलयुग में, इसलिए मैं संसार को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। तो क्यों बताया महाराज, सामने कलयुग आ रहा है। तो उसी समय महाराज परीक्षित ने क्या किया, जब पीछे कलयुग आ रहा था, अपनी म्यान से तलवार को खींच लिया और आगे बढ़े। आगे बढ़ करके जैसे कलयुग के ऊपर वो तलवार चलानी चाहिए, तो कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और जवाब दिया, महाराज यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन एक मेरी बात सुनो। क्या जवाब दिया है कलयुग ने महाराज, अगर तुम मुझे मार रहे हो क्या होगा? कि यदि नाथ मुझे वध करते हो तो निश्चय विपत्ति छूटती है। सोची मगर हे दया धाम, आई ब्रह्मा की आनी टूटती है। संसार, ये दुनिया, हर इंसान एक जैसा नहीं है। क्यों? सुनो, राजन दुनिया एक दाने के भीतर घुनती है, हर एक वस्तु पे गौर करो तो गुड़ भी है, गुड़ भी है। जवाब दिया महाराज,